हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया व्हीट कल्टीवेशन, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो आज आप इस वीडियो के थ्रू कल्टीवेशन ऑफ राइस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ राइस, धान की खेती। तो इसका बोटेनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, और धान की एक जंगली वैरायटी है जिसका बोटेनिकल नेम है इकाइनोक्लोआ कोलोनम। ठीक है, एक की हम खेती करते हैं जिसका है ओराइजा सटाइवा, और दूसरी जो जंगली धान है उसका बोटेनिकल नेम है इकाइनोक्लोआ कोलोनम। इसमें क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं, और धान की जो फैमिली है वो है ग्रेमनी, और धान का ओरिजिन प्लेस इंडो बर्मा दक्षिणी पूर्वी एशिया है। तो राइस का जो टाइप ऑफ फ्रूट है, फल का प्रकार है, वो है कैरियोप्सिस। इसमें पुंकेसरों की संख्या 6 होती है, और इसमें जो पुष्प क्रम होता है वो पेनिकल टाइप का होता है। अब हम देखेंगे कि धान के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत है। जो धान का सर्वाधिक उत्पादन है उसमें पहले स्थान पे चीन है, और जो दूसरे स्थान पे है वो है भारत। नेक्स्ट है, भारत में खाद्यान्न में प्रथम स्थान पर चावल है। कल मैंने आपको गेहूं की खेती में बताया था कि विश्व में खाद्यान्न में प्रथम स्थान पे गेहूं है और द्वितीय स्थान पे चावल है। भारत में चावल है और विश्व में गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद धान में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। सफ़ेद धान होता है, एक भूरा धान होता है। तो उसमें सफ़ेद धान में 6 से 7% प्रोटीन होती है, और भूरी धान में प्रोटीन की मात्रा 7 से 8% होती है। 1-2% ज़्यादा होता है सफ़ेद धान से। धान में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन पाई जाती है वो तो पता है हमें, और जो प्रोटीन का नाम क्या है वो है ओराइजेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 किलोग्राम धान उत्पादन करने में पानी की आवश्यकता कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होती है 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है सिर्फ 1 किलोग्राम चावल को प्रोडक्शन करने में। 1 किलोग्राम चावल का उत्पादन करने में 5000 लीटर की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं धान में हलिंग परसेंटेज एंड मिलिंग परसेंटेज क्या होता है। तो धान में जो हलिंग परसेंटेज होता है वो 66% होता है, और धान में जो मिलिंग परसेंट होता है वो 55% होता है। कल मैंने आपको बताया था कि गेहूं में जो बौना करने वाला जो जीन होता है वो होता है नॉरेंटेन जीन, और आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि धान में जो धान को छोटा करने वाला जीन होता है, उसको ड्वार्फ करने वाला जो जीन होता है वो होता है डीजी वो जीन। ठीक है, आगे लिखा है धान में सुगंध का कारण क्या होता है। तो धान में जो सुगंध का कारण होता है वो होता है डाई एसेटाइट 1 प्रोपेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि धान का टेस्ट वेट कितना होता है। धान का टेस्ट वेट 25 ग्राम होता है, और बासमती धान का टेस्ट वेट कितना होता है वो होता है 21 ग्राम। धान की खेती के लिए उचित पीएच वैल्यू कितनी होती है। धान की खेती के लिए कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए जो सफिशिएंट पीएच वैल्यू होती है वो होती है 4 से 6.5 पीएच। धान में सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था क्या है। पडलिंग। धान की सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था पडलिंग है। अगर आपने इससे पिछला वाला वीडियो जो कि है कल्टीवेशन ऑफ वीट, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप वहाँ से जाके पहले कल्टीवेशन ऑफ वीट पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। ठीक है, आप देखते हैं पडलिंग क्या होती है। धान में पडलिंग की क्रिया जल रिसाव को कम करने के लिए किया जाता है। जब आपने तो देखा ही होगा कि जब हम खेतों में धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें हम पटेला चलाते हैं पानी भर के, जिससे कि जो धान में खेत में जो जल रिसाव होता है वो कम हो जाए, और हमारा जो जल है वो स्थिर हो जाए, और हम आसानी से ट्रांसप्लांटिंग कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कैडेट एग्जामिनेशन के लिए।
CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? यह है कटक उड़ीसा में, जिसका इस्टेब्लिश 1964 में हुआ था। नेक्स्ट है IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1966 में इसका इस्टेब्लिश हुआ, वो है फिलीपींस मनीला में। नेक्स्ट है कि धान ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबोरिमा, ये दो ऐसी वैरायटी हैं जिनका हम कल्टीवेशन करते हैं इन इंडिया में। तो ओराइजा सटाइवा का जो ओरिजिन प्लेस है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और जो ओराइजा ग्लेबोरिमा है उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में वर्ल्ड लेवल पे ओराइजा सटाइवा की 3 वैरायटी उगाई जाती हैं। ये जो ओराइजा सटाइवा है जिसका ओरिजिन प्लेस दक्षिणी पूर्वी एशिया है, उसकी 3 वैरायटी हैं जो इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। जो है एक इंडिया में उगाई जाती है, जपोनिका और जवानिका, 3 ऐसी वैरायटी हैं, इंडिका, जपोनिका और जवानिका। जो इंडिका वैरायटी है वो इंडिया में उसका प्रोडक्शन होता है, इंडिया में कल्टीवेशन होता है। और जो जावानिका वैरायटी है वो इन जापान में उसका कल्टीवेशन होता है। और एक है जवानिका, इंडोनेशिया में उसका कल्टीवेशन होता है। 3 वैरायटी हैं, इंडिका, जपोनिका और जवानिका। याद करने की ट्रिक बहुत सिंपल है, इंडिका से इंडिया लगा लीजिए, जपोनिका से जापान और जवानिका से इंडोनेशिया। जो जवानिका राइस है उसे बालू राइस भी कहते हैं, जो कि इसका कल्टीवेशन कहाँ होता है? इंडोनेशिया में होता है। नेक्स्ट है थोड़ा जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जापान की राजधानी क्या है और उसका मुद्रा क्या है? जो जापान की राजधानी है वो है टोक्यो, और वहाँ की मुद्रा का जो नाम है ये है, जैसे इंडिया का रुपया है। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम डाइट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? इंडोनेशिया है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है वो यहाँ से रिलेट करते हैं। जब यहाँ से इंडोनेशिया, यहाँ से आ गया कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप इंडोनेशिया है, और जापान की संसद जो है उसका नाम है डाइट, और जो उसकी कैपिटल है और उसका जो मुद्रा है वो है टोक्यो और येन है। भारत में ऋतु के आधार पर इंडिका की 3 वैरायटी उगाई जाती हैं। अब देखिए ओराइजा सटाइवा की 3 वैरायटी हो गई, इंडिका, जपोनिका और जावानिका। अब यहाँ पे है कि इंडिका की 3 वैरायटी उगाई जाती हैं। देखिए इंडिका की हैं अस, अमन और बोरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो वैरायटीज़ हैं, अस है, अमन है और बोरो है, इसका सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के साथ। देखिए ऐसे याद रखिए, मजनू सनम, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। मजनू सनम, अस के सामने एम लिख लेंगे और अमन के सामने जिया लिख लेंगे और बोरो के सामने ना लिख लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे सनम लिख लेंगे। तो देखिए अस का जो सोइंग टाइम है वो है मई से जून, माह से मई और आगे जून। हार्वेस्टिंग टाइम है इसका सितंबर से अक्टूबर। जो अमन वैरायटी है उसका है जून से जुलाई, और उसका जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो है नवंबर से दिसंबर। बोरो है नू, ठीक है, नवंबर से दिसंबर, ना से नवंबर और दिसंबर, और माह से मार्च से अप्रैल। अब देखिए जो हमारा अमन वैरायटी है इसका जो सोइंग टाइम है वो है विंटर राइस में इसका सोइंग करते हैं, ठीक है, उसे विंटर राइस कहते हैं। और जो बोरो राइस है उसे हम डलुआ राइस भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैडेट में आ जाता है, ठीक है। डलुआ राइस कहते हैं बोरो राइस को। आगे एक एक्टिविटी दे रखी है बुशनिंग। ये जो बुशनिंग है ये क्या है? धान की खड़ी फसल में क्रॉस हल चलाकर खरपतवार या फिर अधिक हल चलाकर पौधों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो एक्शन होती है, उसे बुशनिंग कहते हैं। धान में हल चलाते हैं क्रॉस मेथड से, तो उसमें खरपतवार जो वीड होते हैं वो नष्ट होते हैं, और अगर अधिक हल चला दिए तो पौधे भी हल्के से नष्ट हो जाते हैं। ऐसी क्रिया को हम बुशनिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फादर ऑफ राइस इन इंडिया,
भारत में राइस के जो फादर हैं, पितामह हैं, उनका नाम है E.A. सिद्दीकी। फादर ऑफ गोल्डन राइस इंगो पोर्टिकस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ सुपर राइस G.S. खुश। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस Y.L. पिंग, युवाल लॉन्ग पिंग इसका फुल नेम है। फादर ऑफ जिंक Y.L. नेने। ये जो 5 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैडेट में आने की इनकी तादाद रहती है। फादर ऑफ राइस इन इंडिया E.A. सिद्दीकी, एक बार फिर से देख लीजिए। फादर ऑफ गोल्डन राइस इंगो पोर्टिकस। फादर ऑफ सुपर राइस G.S. खुश। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस Y.L. पिंग। फादर ऑफ जिंक Y.L. नेने। अब हम देखते हैं कि गोल्डन राइस में विटामिन ए पाई जाती है। जो हमारा राइस होता है उसमें तो वो पाया जाता है स्टार कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए पाई जाती है। नेक्स्ट है सीड रेट क्या होता है। ब्रॉडकास्टिंग विधि से छिड़काव विधि जो होती है उसमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की सीड रेट लगती है, और जो ड्रिलिंग सिस्टम है उसमें 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर का सीड रेट लगता है। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस, जो हाइब्रिड राइस होता है उसमें जो सीड रेट होता है वो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हमारी धान बोने की सिस्टम है, मेथड है, वो है डेपोक विधि। उसमें 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की रेंज में इसका सीड लगता है, और जो इसमें स्पेसिंग होती है वो 20 से 10 सेंटीमीटर होती है, मतलब कि 20x10। प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होती है वो होती है 20, और जो रो टू रो डिस्टेंस होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। ओके, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन इसी वीडियो में आपको कल्टीवेशन ऑफ राइस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी ऐसी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको ना पता हो। लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बार बार वीडियो देखने से आप परेशान होंगे। लेकिन एक बार पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एक बुक से या फिर एक जगह से नहीं लिए गए हैं। काफ़ी सारी बुकों का एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं डेवलप्ड मेथड ऑफ सीड सोइंग। 2 ऐसे डेवलप्ड मेथड हैं जिन्हें डेवलप किया गया है। तो है एक डेपोग है, जो वर्ल्ड लेवल पे फिलीपींस मनीला में सबसे पहले इसका यूज किया गया, और वहाँ से इंडिया में लाया गया सबसे पहले आंध्र प्रदेश में। एक है श्री SRI मेडागास्कर, जो वर्ल्ड में है मेडागास्कर में, और जो वहाँ से सबसे पहले कहाँ लगी इंडिया में, तमिलनाडु में। जो ये श्री मेथड है और डेपोग मेथड है 12th में और 11th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उन्हें ध्यान से देखिएगा। और ये 2 पॉइंट अगर आपने लिख दिए बोर्ड एग्जाम में तो आपको नंबर मिल ही जाने। श्री मेथड को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? डेवलप्ड मेथड है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने तो इससे विकसित ही किया होगा। तो जो श्री मेथड है उसे हेनरी डी लवलेने ने किया था। अब हम मेथड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, डेपोग मेथड और श्री मेथड। जो डेपोग विधि है या चटाई या मैट सिस्टम भी कहते हैं, इसे चटाई विधि या मैट विधि भी कहते हैं। यह सबसे पहले फिलीपींस मनीला में विकसित की गई, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। और वहीं से यह भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लाई गई। इसका जो सीड रेट होता है 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की रेंज में होता है। मैंने आपको बस जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। इस सिस्टम में पौधे 11 से 14 दिन में तैयार हो जाते हैं, सिर्फ 11 से 14 दिन लगते हैं। इसमें 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की रेंज में सीड डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं श्री मेथड क्या है। 12th और यूपी कैडेट के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी हेल्पफुल है। जो श्री मेथड है यह सर्वप्रथम मेडागास्कर में विकसित की गई और वहीं से
यह भारत में तमिलनाडु में लाई गई। श्री सिस्टम को प्रोफेसर हेनरी डी लवनेने ने विकसित किया, जिसकी सीड रेट 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। पौधा तैयार करने में समय लगता है सिर्फ 8 से 11 दिन। सबसे कम समय लगता है सिर्फ 8 से 11 दिन में। इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो रेडी हो जाते हैं। स्पेसिंग जो है 25 × 25 सेंटीमीटर है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 25 रखेंगे और रो टू रो डिस्टेंस भी 25 रखेंगे। धान की जो जल मांग होती है किसी ना किसी फसल की, हर फसल की ना एक जल मांग होती है कि उसे कितना वाटर चाहिए। तो धान की जो होती है 900 से 2500 मिलीमीटर होती है। और NPK और जिंक का जो रेशियो होता है राइस में हम देखते हैं, नाइट्रोजन का होता है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस का होता है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास का होता है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जिंक का होता है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सर्वाधिक उत्पादन विश्व में जो धान का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो चीन में होता है, और सर्वाधिक उत्पादन जो भारत में है वो है पश्चिम बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GS का है, ध्यान दीजिएगा। यूपी कैटर में आने के 100% चांसेस रहते हैं। अब हम देखेंगे वैरायटीज़। विश्व का जो जादुई धान है, जिसे हम जादुई धान कहते हैं, उसकी जो वैरायटी है उसे हम IR8 नाम दिया है, और ये IRRI से डेवलप हुई है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत का जादुई धान क्या है? वो विश्व का जादुई धान था, IR8 वैरायटी का नाम है। और भारत का जो जादुई धान है वो जया, और इसे डेवलप किया था डॉक्टर शास्त्री ने। नेक्स्ट है धान की उत्परिवर्तित म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पैडी। पैडी कह लीजिए या फिर राइस, या फिर आप धान कहिए। पद्मा है और जगन्नाथ है। ये दो ऐसी वैरायटीज़ हैं जो म्यूटेंट वैरायटी हैं, जिन्हें उत्परिवर्तित किया गया है। कुछ हमारी सुगंधित वैरायटीज़ हैं, जैसे T3, पूसा बासमती, एक PB 1121, PRH10 और कस्तूरी। ये 5-6 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो सुगंधित हैं, जिनसे खुशबू आती है। नेक्स्ट है विश्व में धान का सर्वाधिक उत्पादक देश। विश्व में धान का सर्वाधिक उत्पादक देश क्या है? चीन है। और भारत में धान का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। दोनों ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। विश्व में चीन और भारत में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है वीट कंट्रोल इन राइस। धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर मचेटी जिसे कहते हैं, जो इसका ट्रेडिशनल नेम है, दुकानों पे जाएंगे आप तो मचेटी नाम से मिलेगा, लेकिन जो केमिकल नेम है वो तो ब्यूटाक्लोर। दवा का रोपाई के 1 से 3 दिन पर प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं डिजीज़ क्या है। तो इसकी जो मेन डिजीज़ है वो है खैरा डिजीज़। यह रोग नर्सरी में नाइट्रोजन की कमी से तथा फास्फोरस की अधिकता से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग सिर्फ जिंक की कमी से याद रखते हैं, लेकिन फास्फोरस की अधिकता भूल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भूरा धब्बा रोग, ब्राउन स्पॉट। जिसकी वजह से ये भूरा धब्बा रोग लगता है, जो फंगी है, उसका जो बोटेनिकल नेम है वो है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सन 1943 में बर्न स्पॉट डिजीज़ के कारण ही बंगाल में अकाल आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही वो डिजीज़ है जिसके कारण बंगाल में अकाल आया था, महामारी आई थी। धान का झोंका रोग। ये जो झोंका रोग है जिसकी वजह से लगता है, उसका नाम है पायरिकुलेरिया ओराइजी। अपोची रोग क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से होता है तथा फेरस की कमी से होता है अपोची रोग। नेक्स्ट एक डिजीज़ है पनसुक बीमारी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी बोर्ड में पूछ ली जाती है कि जिंक की कमी होती है इसमें, अरे नाइट्रोजन की कमी से होता है
पनसुक बीमारी में नाइट्रोजन की कमी से डिजीज लगती है। नेक्स्ट डिजीज है टुंड्रू वायरस, ये वायरस से होता है। नेक्स्ट है उफरा बीमारी, ये नीमेटोड से होता है। अब हम देखते हैं इंसेक्ट्स ऑफ राइस। गंधी कीट, यह कीट लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्नियस के कारण धान में दुग्धावस्था पर लगती है। जब धान में सीड बन जाता है और उसमें जो सीड होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो मिल्किंग स्टेज पे होते हैं, तब उसमें ये कीट लगता है, जिसका कीट का वैज्ञानिक नाम है लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्नियस। ठीक है, आगे है राइस गल मेज, जो है सिल्वर सूट होता है। इसमें धान की पत्तियां अनियन लीफ, प्याज की पत्ती की तरह हो जाती है। जो उसमें इंसेक्ट लगता है उसमें जो राइस की जो लीफ होती हैं वो अनियन के लीफ के तरीके से गोल गोल हो जाती हैं। नेक्स्ट है बुशनिंग तथा ब्राउन मिन्योरिंग, ये दो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि धान से रिलेट करती हैं। तो इस वीडियो में धान की खेती के लिए इतना ही था। जितना भी है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल। और बस आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आगे आने वाले दिनों में इसी टाइप की हर एक कल्टीवेशन के लिए एक वीडियो आएगा। वीडियो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, फुल डिटेल दी जाएगी आपको। वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, उन तक हमारा इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें। तो चलिए आगे आने वाली जो हमारी कल्टीवेशन है नेक्स्ट वीडियो में, वो है मेज के ऊपर।